हाई एंड माइटी। ये जो फ्रेज है, ये एक खास तरह के व्यवहार को, एक एटीट्यूड को दिखाता है। इसको समझने के लिए सोचिए, जैसे कोई इंसान एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हो और वहां से बाकी सबको नीचे देख रहा हो। ये कॉन्फिडेंस से बिल्कुल अलग है। कॉन्फिडेंस में एक शांति होती है, लेकिन हाई एंड माइटी होना ये एक तरह का घमंड है, एक एरोगेंस जो कहता है मैं बाकी सबसे बेहतर हूं। और ये एहसास ये उनकी बातों में, उनके चलने के अंदाज में, यहां तक कि उनके देखने के तरीके में भी साफ झलकता है। तो इस फ्रेज का इस्तेमाल कब होता है? अक्सर तब जब हम किसी के अचानक बदले हुए रवैये पर कमेंट करना चाहते हैं, खासकर जब किसी को थोड़ी सी कामयाबी मिल जाती है। एक प्रमोशन मिल गया या कोई छोटा सा अवार्ड जीत लिया और वो अचानक से दूसरों से अलग एक सुपीरियर तरीके से बर्ताव करने लगता है। ये कहने का एक तरीका है, जरा जमीन पर रहो। इससे सामने वाले को ये बताया जाता है कि उनके इस घमंड को, इस एरोगेंस को देखा जा रहा है और पसंद नहीं किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट गेट ऑल हाई एंड माइटी विद मी जस्ट बिकॉज यू गॉट अ प्रमोशन। आउट ऑफ द वुड्स। इस मुहावरे को आसानी से समझने के लिए अपने मन में एक घने जंगल की तस्वीर बनाइए। एक ऐसा जंगल जो बहुत अंधेरा है, जहां रास्ता भटक जाने का डर है, एक अनिश्चितता है। तो आउट ऑफ द वुड्स होने का मतलब है उस जंगल से, उस मुश्किल से, उस डेंजर से बाहर निकल आना। ये एक राहत की सांस लेने जैसा है। वो एहसास कि सबसे बुरा दौर, सबसे बड़ा खतरा अब पीछे छूट गया है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सफर पूरी तरह खत्म हो गया है। बस जो सबसे कठिन हिस्सा था वो पार हो गया है। ये फ्रेज अक्सर ऐसी सिचुएशंस में इस्तेमाल होता है जहां रिकवरी का प्रोसेस चल रहा हो, लेकिन धीरे धीरे। जैसे कोई लंबी बीमारी से ठीक हो रहा हो या कोई बिजनेस बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ रहा हो। ये कहने का एक बहुत न्यूआंस तरीका है कि हाँ, हालात पहले से बेहतर जरूर हैं, लेकिन हम अभी भी पूरी तरह से सेफ जोन में नहीं हैं। इसमें एक सावधानी, एक कॉशन छुपा होता है। इसलिए ये उम्मीद और सतर्कता दोनों को एक साथ दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट इज स्टेबल बट नॉट फुली आउट ऑफ द वुड्स येट। बिसाइड द मार्क। सोचिए कि एक निशानेबाज है और उसका लक्ष्य है टारगेट के बिल्कुल सेंटर पर तीर मारना, जिसे हम मार्क कहते हैं। अगर उसका तीर मार्क के बगल में लगता है, यानी बिसाइड द मार्क, तो इसका मतलब साफ है कि वो अपने लक्ष्य से पूरी तरह से चूक गया। ठीक इसी तरह जब कोई कमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट या कोई आइडिया बिसाइड द मार्क होता है, तो इसका मतलब है कि वो बात मेन पॉइंट से, डिस्कशन के असली मुद्दे से बिल्कुल अलग है। वो बात उस समय रेलेवेंट ही नहीं है। इस फ्रेज का इस्तेमाल हम अक्सर डिबेट्स में, फॉर्मल मीटिंग्स में या किसी भी ऐसी गंभीर बातचीत में देखते हैं जहां फोकस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जब कोई ऐसी दलील देता है जो सुनने में तो शायद अच्छी लगे, लेकिन उसका असली मुद्दे से कोई लेना देना ना हो, तब यह कहा जा सकता है कि उनका पॉइंट बिसाइड द मार्क है। यह कॉन्वर्सेशन को वापस ट्रैक पर लाने का एक बहुत ही प्रोफेशनल और सटीक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, योर आर्ग्यूमेंट इज बिसाइड द मार्क एंड डजंट प्रूव एनीथिंग। अंडर द रोज। गुलाब का फूल यानी द रोज प्राचीन काल से ही गोपनीयता का, सीक्रेसी का एक प्रतीक माना जाता रहा है। तो जब कोई भी काम अंडर द रोज किया जाता है, इसका मतलब है कि उसे पूरी तरह से गुप्त रखा जा रहा है, छिपा कर किया जा रहा है। इसमें खास तरह की कॉन्फिडेंशियलिटी शामिल होती है, एक अनस्पोकन अग्रीमेंट कि ये बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये सिर्फ प्राइवेट नहीं है, ये उससे एक कदम आगे है, ये सीक्रेट है। ये मुहावरा उन सिचुएशंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जहां सीक्रेसी बनाए रखना सबसे जरूरी होता है। जैसे कोई बड़ी पॉलिटिकल डील हो रही हो, दो बड़ी कंपनीज का मर्जर हो रहा हो, या कोई भी ऐसी प्राइवेट बातचीत जिसे पब्लिक की नजरों से, मीडिया से बिल्कुल दूर रखना हो। ये फ्रेज ये बताता है कि काम को जानबूझकर छुपाया गया है ताकि उस पर किसी भी तरह का पब्लिक अटेंशन ना आए या कोई सवाल ना उठे। फॉर इंस्टेंस, द डील वॉज मेड अंडर द रोज टू अवॉइड मीडिया अटेंशन। फिश आउट ऑफ वाटर। इस मुहावरे की जो तस्वीर मन में बनती है वो बहुत ही साफ है। एक मछली जो पानी से बाहर जमीन पर है, वो कैसा महसूस कर रही होगी? बिल्कुल बेचैन, असहज, अपनी दुनिया से, अपने एलिमेंट से पूरी तरह बाहर। बस यही एहसास एक इंसान को होता है जब वो किसी ऐसी जगह या ऐसी सिचुएशन में होता है जो उसके लिए बिल्कुल नई है, बिल्कुल अनफेमिलियर है। एक ऐसी फीलिंग जैसे आप वहां बिलोंग ही नहीं करते और आपको लगता है कि हर कोई ये बात देख सकता है। ये फ्रेज अक्सर सोशल सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां एक इंसान आसानी से फिट इन नहीं कर पाता। हो सकता है कि आपका पहनावा बाकी लोगों से अलग हो या आपको वहां हो रही बातचीत बिल्कुल समझ नहीं आ रही हो। ये एक गहरी सेल्फ कॉन्शियसनेस की फीलिंग है, एक ऐसी बेचैनी जहां आपको लगता है कि कमरे में मौजूद हर शख्स बस आपको ही देख रहा है और आपके आउट ऑफ प्लेस होने को नोटिस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल,
At the fancy dinner, I felt like a fish out of water in my jeans. एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ये इडियम यानी मुहावरा उस एक विषय, वस्तु या मुद्दे के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी झगड़े या असहमति का मेन रीजन बन जाता है। आप समझिए कि ये वो मूल कारण है जिसकी वजह से एक बड़ी बेचैनी या विवाद पैदा होता है। कई बार देखा जाता है कि बड़ी बड़ी अनबन के पीछे कोई एक ही बात होती है, बस एक, जो सब कुछ खराब कर देती है। वही एक चीज, वही एक मुद्दा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहलाता है, यानी कि विवाद की असली जड़। तो इसका इस्तेमाल कब और क्यों होता है? ये अक्सर गंभीर मामलों में यूज किया जाता है। ऐसी सिचुएशंस जहां किसी एक चीज की वजह से रिश्तों में दरार आ जाती है या फिर बड़े बड़े विवाद खड़े हो जाते हैं। ये चीज जरूरी नहीं कि कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट हो, ये जमीन जायदाद जैसी कोई आर्थिक वस्तु भी हो सकती है या फिर पावर और कंट्रोल जैसा कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट भी। इस फ्रेज का मकसद ही उस एक ट्रिगर पॉइंट को हाईलाइट करना होता है जिसने सारी समस्या शुरू की। जैसे इस उदाहरण में, The ancestral property became the apple of discord between the brothers. Read between the lines. इस मुहावरे का मतलब है शब्दों के पीछे छुपे असली अनकहे मतलब को समझना। ये सिर्फ सुनने या पढ़ने से कहीं आगे की बात है। ये एक गहराई से समझने की कला है जिसमें आप सामने वाले के इरादे, उसकी फीलिंग्स और उस मैसेज को समझते हैं जो वो डायरेक्टली नहीं कह रहा। ऐसा कई बार होता है जब लोग शिष्टाचार में या डर से या हिचकिचाहट की वजह से अपनी पूरी बात साफ साफ नहीं कह पाते। तब हमें रीड बिटवीन द लाइंस करना पड़ता है। इसका इस्तेमाल ऐसी परिस्थितियों में होता है जहां कम्युनिकेशन बहुत ही सटल, यानी कि इशारों में या इनडायरेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, डिप्लोमेटिक बातचीत में या प्रोफेशनल लाइफ में जब कोई फीडबैक दे रहा हो। निजी रिश्तों में भी जहां लोग अपनी असली भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी योग्यता है जो उन चीज़ों को समझने में मदद करती है जो कहीं नहीं जा रही हैं लेकिन महसूस की जा सकती हैं। For instance, if you read between the lines, you can tell she is not happy. At the drop of a hat. इसका मतलब है किसी काम को फौरन यानी तुरंत बिना किसी सोच विचार या हिचकिचाहट के कर देना। ये उस तेजी और स्पॉन्टेनिटी को दिखाता है जहां एक्शन लेने के लिए किसी प्लानिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस इशारा मिलते ही काम हो गया। ये मुहावरा उस रेडीनेस, उस तत्परता पर जोर देता है जहां रिएक्ट करने में एक पल की भी देरी नहीं होती, बिल्कुल इंस्टेंट। तो ये फ्रेज इस्तेमाल होता है किसी ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो बहुत जल्दी किया जाए, और इसका कॉन्टेक्स्ट पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में ये किसी की मददगार और हमेशा तैयार रहने वाली आदत को दिखाता है। सोच के देखिए, एक दोस्त जो एक आवाज पर मदद के लिए हाजिर हो। वहीं नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ये किसी के जल्द गुस्सा हो जाने या बिना सोचे समझे कोई काम करने की आदत को भी दर्शा सकता है। फिलहाल यहाँ एक सकारात्मक उदाहरण है। अ ट्रू फ्रेंड हेल्प्स यू एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। जंप द गन। इस इडियम का मतलब है किसी काम को उसके सही समय से पहले यानी बहुत जल्दबाजी में शुरू कर देना, खास तौर पे तब जब पूरी जानकारी ना हो या सर्कमस्टेंसेस अभी ठीक ना हो। ये उस जल्दबाजी को डिस्क्राइब करता है जहां जरूरी इंतजार किए बिना ही कोई कदम उठा लिया जाता है और इसके परिणाम यानी रिजल्ट्स अक्सर गलत हो सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल अक्सर एक सलाह या चेतावनी के रूप में किया जाता है जब किसी को धैर्य रखने और जल्दबाजी से बचने के लिए कहा जाता है। ये उन सिचुएशंस में बहुत काम आता है जहाँ पेशेंस यानी सब्र बहुत ज़रूरी है, जैसे किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना या कोई बड़ा निवेश करने से पहले मार्केट को ठीक से समझना। इन सभी हालातों में जल्दबाजी नुकसान कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट जंप द गन, लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल कन्फर्मेशन। डाइम अ डजन। ये फ्रेज ऐसी चीज़ों या लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो बहुत ही आम है, बहुत कॉमन, जो आसानी से हर जगह मिल जाते हैं और इसी वजह से उनकी कोई खास अहमियत या वैल्यू नहीं समझी जाती। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो चीज़ इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, उसमें कुछ भी अनोखा या स्पेशल नहीं माना जाता। उसकी अबंडेंस ही उसकी वैल्यू को कम कर देती है। इसका प्रयोग अक्सर किसी चीज़ को कम अहम बताने या उसकी आलोचना करने के लिए किया जाता है। ये फ्रेज उस वस्तु या विचार को किसी दुर्लभ और मूल्यवान चीज से कंपेयर करके उसकी वैल्यू को कम कर देता है। ये आमतौर पर उन विचारों या चीज़ों के लिए यूज होता है जिनकी सप्लाई उनकी डिमांड से कहीं ज्यादा है। इसका एक बहुत ही सटीक बेहतरीन उदाहरण है, गुड आइडियाज आर रेयर बट ओपिनियंस आर अ डाइम अ डजन।